हेलो एवरीवन। आइए तो आज फिर पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जो इस प्रकार होगा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन आपके सामने में क्वेश्चन क्लियर कर रहा है। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। केंद्र पर विभव कितना होगा? तो आज फिर बता दूं, विभव पोटेंशियल को जनरली डिनोट करते हैं V से, और V हम लोगों का स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि 2√2 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो देखिए, सबसे पहले आप कह सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, यानी प्रश्न से। प्रश्न क्लियर कर रहा है कि एक वो वर्ग है, ठीक, जिसकी भुजा की लंबाई कितना है? तो 2√2 मीटर है। आइए आप कह सकते हैं कि यही एक वर्ग है, ठीक है, और वर्ग में आमने सामने की भुजा इक्वल होता है, बराबर होता है। यानी अगर ये भुजा आप कह दें 2√2 मीटर, तो आप इस भुजा को भी कहेंगे 2√2 मीटर, ठीक है, सारा भुजा इक्वल होगा। आइए इस चीज का नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख दें, इसका नाम सी रख दें और इसका नाम डी रख दें। तो देखिए, कहता है कि प्रत्येक शीर्ष पर चार्ज जो है, ठीक, वो बता रहा है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। याद रहे, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, तो आप कह सकते हैं QA, QB, QC और QD। तो देखिए, चार्ज भी हमें क्लियर कह रहा है 2√2 मीटर। तो देखिए, हर एक शीर्ष पर चार्ज कहेंगे 2√2 नहीं, सॉरी, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। सेम चार्ज होगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम, 2 × 10⁻⁻6 कूलम और 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ये चार्ज भी आप रखेंगे। हिसाब जो कह रहा है पहले उसको करेंगे एकदम न्यूट्रल तरीका से। फिर देखिए, क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि केंद्र पर विभव कितना होगा। आइए, सबसे पहले ये आपका वर्ग है, और अगर दो शीर्ष पॉइंट को मिला देते हैं, शीर्ष बिंदु को मिला देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, वर्ग का विकर्ण बोलते हैं। फिर देखिए, इस शीर्ष को भी अगर हम मिला दें, ठीक है, तो आप इसे भी विकर्ण कहेंगे। अब यही सेंटर पॉइंट हो जाता है O पॉइंट, और इसी पॉइंट पर कहता है पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल का मतलब V = what। आइए सबसे पहले याद रहे, विभव निकालने के लिए, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले डिस्टेंस की जानकारी होना जरूरी होता है। अगर आपको डिस्टेंस पता ना हो, मतलब चार्ज जहां पर रखा हुआ है, पोटेंशियल आप जहां फाइंड कर रहे हैं, अगर ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है, ठीक, तो आप पोटेंशियल निकाल नहीं सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल से। आइए, तो चार्ज हर एक कॉर्नर पर और पोटेंशियल सेंटर पर फाइंड करना है। हर एक चार्ज के लिए देखिए डिस्टेंस ये हो जाएगा जो आपको पता नहीं है। याद रहे, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है √2 × भुजा, ठीक है। वर्ग के विकर्ण बराबर फार्मूला √2 × भुजा। याद रहे, √2 तो कहेंगे ही, भुजा आपको पता है 2√2 मीटर, ठीक है। अब देखिए, आप कह सकते हैं √2 × √2 = 2, और ये 2 तो है ही, तो 2 × 2 कितना? 4 मीटर। तो देखिए, वर्ग का विकर्ण हो गया 4 मीटर, नहीं हो गया, विकर्ण हो गया 4 मीटर। अब लेकिन सवाल है कि विकर्ण का हाफ ही तो ये डिस्टेंस होगा, यानी अब आप क्या कीजिए, तो 4 में 2 से भाग कर दीजिए, तब ना आधा होगा, ठीक। अगर भाग देते हैं तो 2 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं ये डिस्टेंस भी अब 2 मीटर होगा, ये डिस्टेंस भी 2 मीटर होगा, ये डिस्टेंस भी 2, यानी टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गया 2 मीटर, यानी ये भी 2, सारा 2 मीटर होगा, ठीक है। सब आप कह सकते हैं ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। साइड अब इसको मिटा देना चाहिए। चलिए, देखिए, आप रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, वो भी O पॉइंट के लिए। याद रहेगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल यानी आप V निकाल रहे हैं, ठीक है, और V जो निकलेगा
वो टोटल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि जब चार्ज पता हो, डिस्टेंस पता हो, तब आप पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन r इंटू क्यू बाई आर। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इस फार्मूला में याद रहे बबुआ सिंगल चार्ज है, लेकिन यहां पर चार को चार्ज झलकता है। इसका मतलब है कि एक चार्ज के लिए पोटेंशियल आप अगर V1 कहते हैं तो दूसरे चार्ज के लिए V2 कहना पड़ेगा, तीसरे के लिए V3 कहेंगे, और चार को है तो V4 हो जाएगा। और इस चारों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो रिजल्टेंट पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी विभव की बात हो रही है तो विभव जो है, पोटेंशियल जो है, ये हम लोगों का स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में अलजेब्रिक सम होता है, सीधा सीधी जोड़ होता है। आइए हम जोड़ के दिखा रहे हैं। आप कह सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, क्योंकि चार चार्ज है तो पोटेंशियल भी चार हो जाएगा। अब देखिए, आप कह सकते हैं V तो होगा ही, डिस्टेंस भी सबका इक्वल है, चार्जेस भी सबका इक्वल है, एक पोटेंशियल निकाल दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला क्या कहेंगे, 1/4πε0 एप्सिलॉन r इंटू क्यू बाई आर, और इसको क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। आप कह सकते हैं सर कि V तो होगा ही, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 भी होगा, चार्जेज आपको पता है 2 गुना 10 के पावर माइनस 6, डिस्टेंस आपको पता है 2 और 4 तो लिखना ही पड़ेगा। फिर देखिए ये 2 खत्म में हो गया। आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट 9 चौका 36, V इज इक्वल टू 36। ये देखिए 6 को नेगेटिव में और 9 को पॉजिटिव में, यानी 3 को पॉजिटिव में बच गया, तो 10 टू द पावर 3 वोल्ट आप ये भी कह सकते हैं, या नहीं तो V इज इक्वल टू 3.6 गुना 10 के पावर 4 वोल्ट, आप ये भी कह सकते हैं। ये भी आपका आंसर होता है। बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने है, पहले समझना है फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देख लीजिए आपके सामने में है, बढ़िया से समझ के नोट करिएगा। हो गया होगा बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके समय। देखिए क्वेश्चन क्लियर कह रहा है, किसी घन के प्रत्येक कोने पर +10 कूलम का आवेश रखा गया है। यदि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तब घन के केंद्र पर विभव की गणना करें। फिर आराम से सोचिए, घन मतलब क्यूब, और क्यूब में आमने सामने का फलक जो है बराबर होता है, और कॉर्नर जो है ये 8 हो जाएगा। आराम से समझना है। देखिए सबसे पहले कह सकते हैं आप फ्रॉम क्वेश्चन यानी प्रश्न से, किसी घन के प्रत्येक कोने पर मान लीजिए कि यही आपका जो है घन हो गया, यही आपका घन है। ठीक है, घन हो गया ये। कॉर्नर देखिए घन में 8 है, ए हो गया, बी, ये सी और ये डी। ठीक है, फिर ई, एफ, जी, एच। ऐसा नहीं है कि एबीसीडी ही माने, कुछ भी मान सकते हैं, समझने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो देखिए कहता है कि घन के प्रत्येक कोने पर 10 कूलम्ब का आवेश रखा हुआ है। याद रहे आवेश मतलब चार्ज, और चार्ज को डिनोट करते हैं जनरली क्यू से। ठीक है, तो आप क्यू ए भी पता है, और कॉर्नर पर हर एक जगह चार्ज तो इक्वली, तो क्यू ए मतलब सब जगह चार्ज बराबर है। आप कह सकते हैं कितना, 10 कूलम्ब सब जगह ये रखा हुआ है चार्ज। फिर देखिए क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। याद रहे बाबू ये आपका 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 40 सेंटीमीटर थोड़े हो जाएगा, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो भी इक्वल होता है, यानी ये भी
10 सेंटीमीटर ही होगा। बबुआ याद रहे सबसे पहले ये दो पद्धति में दिया हुआ है, यानी दो सिस्टम में दिया हुआ है, एक चीज एसआई में दे दिया और दूसरा सीजीएस में दे दिया है। और जब ऐसा किया है तो याद रहे पहले हम लोग चेंज कर लेंगे, जब एसआई में है उसको सीजीएस में, या सीजीएस जो है उसको एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए। ये सीजीएस में है जबकि चार्ज एसआई में दे दिया है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देना होगा, ठीक। और जब 100 से भाग देंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा और यहां भी 0.1 मीटर हो जाएगा। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए चार्ज तो 8 को हो जाएगा ना, कहता है सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू वाट। फिर वही बात आपके सामने आ गया है, अगर वर्ड है तो विकर्ण चाहिए आपको, लेकिन अब यहां घन है तो घन के विकर्ण का भी फार्मूला होता है, याद रहे घन के विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √3 इंटू भुजा, ठीक है। √3 इंटू भुजा का या साइड को a मान लेते तो 1, ठीक है। लेकिन सवाल है कि फिर यहां पर डिस्टेंस हाफ हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। डिस्टेंस हाफ क्यों होगा ये आपको पिछले क्वेश्चन में भी हम बेहतरीन तरीका से बता दिए। और चार्ज अगर 8 को है तो पोटेंशियल आपको 8 हो जाएगा। तो देखिए रिजल्टेंट पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर रहे हैं कितना V, तो आप सबसे पहले कह सकते हैं क्योंकि ये V जो है ये बराबर हो जाएगा किसका, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 और V5 V6 V7 और V8। ऐसे जो देखता है ना कुछ बालक, देखिए कि उसको जो है करने का मतलब लगता है कि बाबा हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी हो जाएगा। शायद इसको रहने दीजिए फिलहाल, V चलेगा। अब आप पोटेंशियल का फार्मूला सबसे पहले एडजस्ट कीजिए, 1/4πε0 इंटू Q/R। याद रहे अब R के बदले में आप √3 इंटू A/2 कहेंगे, ठीक है। √3 इंटू A का काम मान लीजिए कि अगर A ही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बट्टा में क्या करेंगे 2 करेंगे। फिर से समझ लीजिए √3 इंटू भुजा ये घन के विकर्ण का फार्मूला होता है, लेकिन सवाल है कि विकर्ण का तो हमको आधा चाहिए, इसीलिए √3 इंटू A में क्या करेंगे तो 2 से भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए ये 2 थर्ड टर्म है ऊपर चला जाएगा, शायद इसको मिटा लेना चाहिए। अब चलिए आप कह सकते हैं इट इज इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू, और सवाल है कि ये तो एक पोटेंशियल हो गया ना, लेकिन चार्जेस तो 8 है, तो इसीलिए आप डायरेक्ट क्या करिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 1 हो गया। अच्छा इसको सजा रहे हैं से 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 कह दीजिए। चार्ज आपको पता है कितना 10 कूलम, 10 लिख दीजिए। फिर देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आप 2 लिख दीजिए, गुना 8 कह दीजिए, अब बटा में आप कह दीजिए, देखिए बटा में √3 इंटू A, √3 को आप कह सकते हैं 1.732। A का मतलब भुजा, ठीक है, और भुजा आपको पता है कितना 0.1 मीटर, तो 0.1 कह दीजिए। दशमलव यहां से भी हटाइए, दशमलव यहां से भी हटाइए, तो 3 1 4 को 0 यहां हो जाएगा। आराम से सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा। चलिए 9 1 10 4 14, ठीक है। चलिए तो V इज इक्वल टू 14 को तो 0 हो गया ना। अब देखिए 8 गुना 16, ठीक है, 16 में 144 गुना 10 के पावर 9/14, ठीक है। अब बटा 1732, ठीक है। V इज इक्वल टू, अब देखिए आप ऐसे भी कह सकते हैं 3 को 0 इधर अगर दे दीजिए तो 1 4 1 2 3 बटा 1732 इंटू 10 टू दी पावर 11 हो गया, ठीक है।
अब इसमें डिवाइड कर दीजिए इतने से, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 144 पर 000/1732 आपको डिवाइड करना है। ठीक, तो देखिए आप शायद कह सकते हैं 83.14 के आसपास आ जाएगा, इंटू 10⁻11 विभव का यूनिट वोल्ट होता है। बढ़िया से बेहतरीन तरीका से पहले देखना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक, देखिए सॉल्यूशन आपके सामने में है। ठीक, बढ़िया से देख लीजिए पहले। चलिए, शायद हो गया होगा, जिसको नोट करना होगा बढ़िया से नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही तक, अगला फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।